दर्पण के बारे में पढ़ के आए हुए। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? होते तो 3 प्रकार के, गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। और गोली दर्पण में एक हमारा था उत्तल दर्पण, एक था अवतल दर्पण। उसमें अवतल दर्पण की 6 स्थितियां थी। उसी तरह से हमारा जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में भी जो कितनी स्थिति बनेगी? 6। अब 6 में से सबसे पहले जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें चाहिए किरण या प्रकाश, जिसको बोलते हैं। प्रकाश किरणों के रूप में या तीर के माध्यम से दिखाया जाता है। तो कम से कम किसी, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितने किरण चाहिए? 2। कम से कम कितने? अब 2 किरण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले किरण को समझ लेते हैं। जैसे हमारा है, मान लेते हैं हमारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से जो रेखा जाती है, इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। और यहाँ पे एक बिंदु होता है, जिस बिंदु को हम बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु, ओ से दिखाते हैं। आपको पता है लेंस जो होता है 2 गोले का काटा हुआ भाग रहता है। तो मान लेते हैं पहला गोला ए है, तो पहला गोला ए बनेगा। तो मान लेते हैं इसका जो पॉइंट है यहाँ पे मान लेते हैं C1। और C1 का जब हम आधा करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है R1, या हम इसको बोलते हैं फोकस मिलता है। इसको मान लेते हैं F1। ठीक, C1 को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं F12। तो कभी पूछे 2F1 किसका नाम होता है, तो C1 का ही नाम दूसरा होता है। F1 का नाम एक ही है, F1। उसी तरह से दूसरे गोले को ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमारा हो सकता है C2, और C2 का दूसरा नाम क्या होता है? 2F2 होता है। और इसके यहाँ पे एक बिंदु पाया जाता है जिसको बोलते हैं F2। C2 के आगे पाया जाता है F1, और C1 के आगे पाया जाता है F1, और C2 के आगे क्या पाया जाता है? F2। इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम 2F2 भी बोलते हैं, और इस C1 को बोलते हैं 2F1 बोलते हैं। अब जब हम यहाँ से 2 किरणों को गुजारते हैं, सबसे पहले एक किरण मान लेते हैं जिस तरह से एक जा रहा है, उसी के समांतर एक किरण यहाँ से गई। इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है प्रकाश की किरणें, जैसे ही उत्तल लेंस से टकराती है, वो हमेशा कहां से होकर जाएंगी? फोकस या F2 से होकर जाएंगी। ठीक, तो पहली किरण, प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण में पहली किरण कैसे डालेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण को डालेंगे तो हमेशा कहां से होकर जाएगी? फोकस। कहां से जाएगी? इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं, अगर हम किरण फोकस से डालें तो क्या हो सकता है? समांतर। अगर फोकस से डालेंगे तो क्या हो जाएगा? और अगर समांतर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? फोकस से होके जाएगा। ठीक, पहली किरण समझ गए। दूसरी किरण समझिएगा। दूसरी किरण में मान लेते हैं ये स्थिति फिर बनाते हैं, सारे पॉइंटों को समझ लेंगे, वही है यहाँ के लिए 2F2, F1, F2, 2F। दूसरी किरण मान लेते हैं हम यहाँ से डाल देते हैं O से। O को हमने बोला था प्रकाशिक केंद्र। जब हम O से प्रकाश की किरणों को डालते हैं तो अगर लेंस पतला है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक, इसको हम बोलते हैं, जब प्रकाश की किरणों को प्रकाशिक केंद्र से डाला जाता है या प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है, तो प्रकाश बिना मुड़े या बिना विचलित हुए सीधे दूसरी तरफ निकल जाता है। समझ गए? 2 किरण। तो पहली किरण ए इंपॉर्टेंट है, दूसरी किरण ए। ठीक, और हमने पहले बता दिया कितनी किरण की आवश्यकता होगी? कम से कम एक किरण हम समांतर हमेशा डालेंगे और दूसरा प्रकाशिक, याद रखेंगे, प्रकाशिक केंद्र से, याद रहेगा ना। अब समझते हैं, सबसे बनाते हैं सबसे पहले पहली स्थिति। पहली स्थिति में उत्तल दर्पण में मान लेते हैं वस्तु कहां पे है? अनंत पर। वस्तु कहां है? अनंत पर। जब वस्तु अनंत है मतलब बहुत दूर है। सारे पॉइंटों को दिखाइए पहले। हमारा एक O हो गया, इसको मान लेते हैं 2F2, F2, F1, 2F1।
अनंत मान लेते हैं बहुत दूर है हमारा। अनंत का मतलब होता है इतनी दूरी पे है जिसकी हम दूरी नाप नहीं पाते। अब यहाँ के समांतर बहुत सारे प्रकाश के कीड़े चली, मान लेते हैं एक यहाँ से चले प्रकाश के कीड़े, एक यहाँ से चली टकराई, फिर एक और किरण चली, फिर एक और किरण चली, ढेर सारे कीड़े चली। अब जब ढेर सारी किरणें लेंस पे उत्तल लेंस पे पहुंची तो हमने पहले ही बताया है अगर समांतर चलती है तो कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है फोकस पे। तो सारी किरणें कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी, और सारे फोकस पे जब मिलेंगी तो इसका मतलब हम एक चीज पकड़े, जब वस्तु बहुत दूर रहेगा, कहाँ पे, अनंत, जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर या F2 पर। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और कभी पूछे कितना बड़ा बनेगा तो वस्तु से छोटा, वस्तु से लगभग बिंदु के आकार का। कैसा, बिंदु के आकार का बिंदुनुमा बनेगा। मतलब जब वस्तु बहुत दूर होती है तो उसका प्रतिबिंब उसकी अपेक्षा बहुत छोटा बनता है। पहली प्रॉपर्टी। जब हम किसी भी लेंस के लिए कितने किरण आवश्यकता होती है प्रतिबिंब बनने के लिए, तो एक मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से बिना बुरे चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो कहां से जाती है, फोकस से हो जाती है। पहले में हमने देखो 4 किरण डाला, कम से कम 2 चाहिए और ढेर सारा अनंत किरण चाहिए। हमने जब चारों किरणों को उत्तल लेंस पे हमने गिराया तो उत्तल लेंस पे देखा तो कहां से होके जा रही थी, फोकस से। तो हमने जाना कि अगर कोई वस्तु अनंत पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब फोकस F2 पे बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, लगभग बिंदु। अब आपके दिमाग में आ सकता है लगभग बिंदु के आकार का है तो सर जी आप नापे कैसे कि वास्तविक है तो उल्टा है। यहाँ पे हम माप नहीं पाएंगे जब बिंदु के आकार करेगा। जैसे हम बोले आपको एक बिंदी लगा दी और हम बोले इस बिंदी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताइए, आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। फिर हमने कैसे यहाँ पे पता कर लिया, हम जब आगे की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं ना तब हमें अनुमान लगता है कि एक प्रॉपर्टी भी उसी तरह ही बिहेव कर रही होगी, समझ गए। तो हम बिंदु को तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं नाप सकते, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं नाप सकते उसी को तो बोलते हैं बिंदु। ठीक, बताया जाए, बना लेंगे तब बताएं। अनंत और 2F1 के बीच में हो तो हमने बताया था कि जब यहाँ पे 2A अनंत है हमारा, एक 2F1 है, इसके बीच में जब वस्तु रहता है तो पहली किरण चल रही है मुख्य अक्ष के समांतर तो कहां से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। दूसरी किरण हमारा देख रहे हैं प्रकाशिक केंद्र O से, और जब O से होकर जाती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो बिना मुड़े जब सीधे निकल जाएगी तो आपका रियल में और F2 और 2F2 के बीच में काटेगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और कैसा बनेगा, उल्टा, और वस्तु से छोटा। वस्तु से कैसा बनेगा, हाँ, लेकिन इतना छोटा बनेगा तो आप इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों माप सकते हैं। ठीक, आपको लिखे दिखेगा तो छोटा बन रहा है। जैसे हमने इससे पहले वाला बना था हमारा बिंदु के आकार का बना था तो हम उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं माप पा रहे थे, लेकिन उसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं बनेगा कि वस्तु से बड़ा बन जाए। अगर ये हमारा 2 सेंटीमीटर का होगा तो हो सकता है ये 1 का बने। ठीक, समझ गए। तो जब वस्तु
अनंत और 2f1 के बीच में होता है तो प्रतिबिंब हमारा f2 और 2f2 के बीच में बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक। और एक चीज हमेशा देख रहे होंगे, एक चीज वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जा रहा है और प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। उल्टे बन रहा है कि नहीं, रख रहे हैं ऐसे और बन जा रहा है ऐसे। एक पहचान याद रख लीजिए, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, जब कभी भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो इसका मतलब वो वास्तविक ही रहा होगा। अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो कैसा रहा होगा, वास्तविक। और अगर मुख्य अक्ष के ऊपर रखें और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बन जाए, इसका मतलब वो क्या है, सीधा है ना। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। जैसे हम अपने चेहरा शीशा में देखते हैं तो सीधा ही बनता है, ऐसा नहीं कि सर ऊपर था उसने नीचे बना दिया। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकते। जब तक आप शीशे के सामने हैं तभी तक उसका प्रतिबिंब है, और हटते ही प्रतिबिंब गायब या हट जाता है। ठीक ना। तो यही पहचान होता है, आभासी का प्रतिबिंब परमानेंट नहीं रहता, लेकिन वास्तविक का प्रतिबिंब परमानेंट रहता है। जैसे आप देखे होंगे तालाब में कोई सी भी पेड़ का जो बनता है प्रतिबिंब, उसी के नीचे बनता है कि नहीं। और कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक। दूसरे नोट हो गया, दो ही करते हैं। तीसरा नंबर हेडिंग डाल दीजिएगा, जब वस्तु 2f1 पर हो। जब वो तीसरा, जब वस्तु 2f1 पर हो, इसको कल देखेंगे। जब वस्तु 2f1 पर हो